दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर हैं। तो यहाँ पर हमें एक ग्रुप मिला है, बातचीत कर रहे थे, हमने सोचा चलिए हम भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं आपके इलाके के? हमारे यहाँ के मुद्दे मैम, एक तो सड़कें हमारी सारी टूटी, देखो तिकोना पार्क का क्या हाल है सड़कों का, और बाकी तो आपके सामने ही जो भी चल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है। मेन मुद्दे तो यही हैं, और तो कोई ज़्यादा मुद्दे हैं नहीं हमारे। तो अभी जो यहाँ पर सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार वापसी होगी आम आदमी पार्टी की, या किसी और को मौका मिलना चाहिए? जैसा आप कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं। मुश्किल है, अब केजरीवाल का आना मुश्किल है। काम तो कुछ किया नहीं, एक मोहल्ला क्लिनिक के अलावा बाकी तो मैंने तो कुछ उनका काम देखा नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं हमने 700 स्कूल बनवा दिए, हमने कौन से स्कूल बना दिए? नहीं, वो रिन्यू तो हुई है बिल्डिंग, नई नहीं बनी है, पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई तो बनी है। अब नया कोई स्कूल अगर नई जगह लेकर के बनाया तो ऐसा तो मैंने देखा नहीं कहीं। जी, क्या नाम है सर आपका? नवेद। क्या क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार किसी की भी बने वो बात तो एक अलग है, क्योंकि काम तो सब एक जैसे ही कर रहे हैं। ये उसमें बीजेपी हो या केजरीवाल साहब हो, केजरीवाल साहब ने भी कोई ऐसा ख़ास काम तो करा नहीं है। और मेरी जो विधानसभा है वो बल्ली मारान है, वहाँ के आम आदमी पार्टी से इमरान हुसैन साहब हैं। तो इमरान हुसैन साहब की यकीनी जीत है, लेकिन वो केजरीवाल की शक्ल पर नहीं, उनके अपनी शक्ल पर है। तो आपके इलाके में काम हुआ है? काम उन्होंने बिल्कुल करा है, और अच्छा काम करा है, एक ईमानदारी से काम करा है उन्होंने। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के लिए वो जीत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी का चेहरा है केजरीवाल, वो तो उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के काम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, इमरान हुसैन का अपना वोट है, एक उनका अपना वोट बैंक है, उनकी अपने चेहरे पे अपनी शख्सियत पर वोट है उनका केजरीवाल का एक वोट भी उनको नहीं मिलेगा। अगर केजरीवाल को ऐसा लगता है तो इमरान हुसैन को हटाकर किसी और को वहाँ से वो टिकट दे दें तो वो बंदा यकीनन हारेगा। बिल्कुल, मतलब जैसे ये बता रहे हैं बिल्कुल सही है इस तरीके से। तो केजरीवाल नहीं पसंद है आपको? नहीं, वो केजरीवाल अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन काम वगैरह तो हमारे इलाके में तो बिल्कुल नहीं करा, काम नहीं किया है कुछ भी? ये बिल्कुल नहीं। क्या क्या समस्याएं हैं रोजमर्रा की? समस्या यही है हमारी, तो यही है मेन रोडों की मेन पानी की कुछ लोग बता रहे थे यहाँ। टोटली सीवर का पानी आता है, और बिल मैं अपना बैठा हूँ, मेरे 41,000 रुपये का बिल बना के भेज रखा है, पानी का बिल, जबकि मैंने एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं करा है। अब और ये कंडीशन है कि पानी जो आता भी है तो वो सीवर का है। और बिजली 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 आ रहा तो बिजली का बिल दे रहे हैं वो, अब हज़ारों के 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का बिल आता है। वो तो कहते हैं कि बिजली का बिल पूरी दिल्ली का जीरो है। नहीं है, बराबर दिया गया है, मैं दे रहा हूँ, अपना नंबर अपना सब कुछ दे दूँगा अगर चाहो तो। वोट काटने के चक्कर में सारी पार्टियां आपस में, और बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन काम कौन ठीक करेगा आपको लगता है? किसे जीतना चाहिए? मैडम देखिए, काम तो कुछ हुआ नहीं है। आप सड़कें देखिए दिल्ली की, मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ, सड़कें नहीं बनी है दिल्ली की। सड़कों के नाम केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैंने पिछले 10 सालों में बहुत सारे वादे किए थे, जिसमें से मेरे 2 काम रह गए, एक यमुना साफ करना और एक दिल्ली की सड़कें बनाना। मैंने कहा था कॉरिडोर बना दूंगा, हर दोनों तरफ हरियाली होगी। अगले ये इलेक्शन जितवा दीजिए, अगले 5 साल में ये दोनों काम कर दूंगा। तो भरोसा जताएंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं। सीवरेज सब साल ऊपर उबल रहे, पानी है नहीं बिल्कुल भी। तो इस बार किसको मौका मिलना चाहिए? नई सरकार बनाओ, कोई जगह जरूरी कोई है जिसको बनाओगे, कोई भी बनाओ, चाहे अच्छी से अच्छा काम करे। जो कौन कौन लगता है कि ठीक काम करता है? काम तो कर सभी ऐसे ही करते हैं जैसे ये कर रहा है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनका काम ठीक लगता हो? सेंटर जी, क्या कुछ कह रहे हैं अंकल आप? मैं ये कह रहा हूँ बेटा, अगर सेंटर में उनकी सरकार है, अगर दिल्ली में भी सरकार उनकी होगी ना तो काम अच्छा होगा। डबल इंजन वाली सरकार का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं आप? जी जी हाँ, दोनों में एक ही जगह, वहाँ भी है तो यहाँ भी होगा तो काम अच्छा होगा। नहीं तो ये शिकायत करते रहते हैं कि जी हमें तो पीछे से नहीं आ रहा, हमें काम नहीं करने दे रहे, तो एक दूसरे पे लक्षण लगाते, पूरे पावर में अंदर भी हैं और यहाँ भी होंगे तो काम भी अच्छा होगा, शिकायत भी नहीं रहेगी। लेकिन ये सारी जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं ये तो कहती हैं कि हम सबको एकजुट इसीलिए होना पड़ता है क्योंकि बीजेपी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। अब बेटा झूठ तो देखो, राजनीति में झूठ तो बोलते हैं सब थोड़ा थोड़ा सा, ऐसा तो है नहीं कि कोई दूध का धुलावा कोई भी नहीं है। जैसे पहले भी हुआ है शीला दीक्षित मैडम के दौर में, तो सेंटर में कांग्रेस थी, मनमोहन सिंह जी थे। लेकिन
शीला दीक्षित के सरकार के टाइम पे एक टाइम आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और कई बार सेंटर में पीएम बदले भी गए, ऐसा भी समय आया। शीला दीक्षित 15 साल तक मुख्यमंत्री थी, लेकिन तब तो ऐसी हमने कभी बात नहीं सुनी कि एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। नहीं, ये तो केजरीवाल सरकार के बाद ही सब कुछ हुआ है, जो हर बात एलजी के ऊपर आ जाती है अब, या हर मामले में ये केजरीवाल साहब कभी एलजी के घर पे जाकर धरना दे रहे हैं, कभी कहीं धरना दे रहे हैं, कभी कोर्ट भाग रहे हैं। तो इनके बस यही काम रह गया है, धरना देना, कोर्ट में भागना, इधर जाना उधर जाना, लेकिन काम की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है अब। तो आपने सुना ओखला हेड के लोगों ने क्या कहा, लेकिन आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए और दिल्ली इलेक्शन से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।